दोस्तों तस्वीर में आप जिस गंदे आदमी को देख रहे हैं, ये गंदा आदमी एक ऐसा केमिकल तैयार कर रहा था जिस केमिकल से ये मंदिर के प्रसाद के माध्यम से हजारों लोगों को मारना चाहता था। ये केमिकल ये बड़े टैंक में मिलाकर हजारों लोगों को मारना चाहता था। ये केमिकल गंधहीन, सुगंधहीन, पता ही नहीं चलता है। अगर किसी मंदिर के प्रसाद में इसे मिला दिया जाए तो लोग खा लेंगे, उसके बाद से लोगों की मौत होना शुरू हो जाएगी। अगल बगल के लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या। ये ऐसी तैयारी कर रहा था। और तो और ये चाइना से पढ़ने गया था और भारत आके फेल हो गया था। उसके बाद एक ढाबा भी चला रहा था। पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी प्लानिंग इसकी बताऊंगा। वो सब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एटीएस को जो इसके घर से जो चीजें मिली, वो प्लानिंग जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और बाहर खाने वाली हर वस्तुओं को बहुत संदिग्ध निगाहों से देखने लगेंगे और बहुत सुरक्षा के साथ उस पर काम भी आप करेंगे। एटीएस ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, ऐसी नजर रखी, पकड़ लिया। शायद यही कारण है कि आज हजारों लोगों की जान बच गई। हजारों लाखों लोगों को मार सकता था। दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल हमला करने की तैयारी में था यह आदमी। इस शकल को देखिए, इसके बारे में मैं बताता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये रसायन तैयार कर रहा था, ये किसी भी साइनाइड से, महत्वपूर्ण और बड़े साइनाइड से बताया जा रहा है, ये 6000 गुना ज्यादा खतरनाक था। इसको बोलते हैं राइसन। ये दुनिया का सबसे जहरीले टॉक्सिन में से एक है और ये बहुत मामूली मात्रा में, सिर्फ एक चुटकी से कम में इंसानों को खत्म कर सकता है। इसके बारे में आगे कुछ समझते हैं कि यह प्रोटीन बनाने की जो शरीर में प्रक्रिया होती है उसे रोक देता है। लीवर, किडनी, लंग्स में फेल हो जाते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। कोई प्रभावी इसका एंटीडोट अभी तक तैयार नहीं किया गया है। जैसे कुछ जहर होते हैं, उसके एंटीडोट होते हैं, वो हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसका कोई एंटीडोट नहीं था और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसे बना रहा था। शायद यही बनाने के लिए ये चाइना पढ़ाई करने गया था और भारत आके फेल हो गया था। आगे उसकी पूरी कहानी बता रहा हूं मैं। कोई यह जो होता है, कोई भी इसमें स्वाद नहीं होता है, कोई भी गंध नहीं होता है। ये राइसिन केमिकल, अगर मान लीजिए कहीं लड्डू बन रहा है और उसमें उड़ेल दिया, धीरे से जाके वहां पे पुजारी बन के या कुछ भी बन के उड़ेल दिया, नकली आदमी बन के उड़ेल दिया, पूरा लड्डू बन जाएगा। उसके बाद से जब ये बटेगा तो सब लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। इतना खतरनाक है। यह आतंकवादियों द्वारा एक जैविक हथियार इस समय नया इसे प्रयोग कर रहे हैं और इसलिए इसका मिलना या इसका प्रयोग करना पूरे दुनिया में गंभीर अपराध है। बहुत सारे दुनिया भर के देशों ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन ये आतंकवादी टाइप के लोग, या आतंकवादी ही इसे कहें, इसने ये केमिकल बनाया और बाकायदा चाइना से पढ़ाई की। इसके बारे में, इसकी काली पहचान मैं आपको बताता हूं। इसकी पहचान क्या है? इसकी उम्र 35 साल है। इसका नाम है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद। मोइनुद्दीन सैयद इसका नाम है। डॉक्टर सैयद मैं बोल देता हूं। इसका डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद इसका नाम है और इसकी उम्र 45 साल है। हैदराबाद का रहने वाला है। चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की, लेकिन भारत में एफएमजीई की परीक्षा पास नहीं कर पाया। क्या होती है एफएमजीई, बता रहा हूं अभी आगे। भारत पास नहीं कर पाया, चाइना पढ़ने गया था, शायद यही सब जहर बनाने के लिए और यही अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। वर्तमान समय में जानते हैं क्या करता था? इस समय हैदराबाद में एक शौरमा की और जूस की दुकान चलाता था। जूस बेचता था और शौरमा बेचता था, जैसे चिकन रोल जिसे कहते हैं। जो शौरमा नहीं समझ पा रहे हैं, चिकन रोल की दुकान चलाता था। एमबीबीएस करने के बाद, मतलब देखिए कितना ज्यादा कैसा आदमी है कि एमबीबीएस करने के बाद भारत की परीक्षा पास नहीं कर पाया, उसके बाद जूस बेच रहा था और दुकान चला रहा था। 8 नवंबर 2025 को गुजरात एटीएस ने आतंकवादी साजिश में इसे गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि राइसिन जैसे घातक केमिकल का इस्तेमाल कर यह हमले की योजना बना रहा था। बकायदा एटीएस कह रही है ये बात। वर्तमान समय में इस पे जांच हो रही है और पता चल रहा है कि चाइना से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद यह कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस यानी KIPS
एटीएस पाकिस्तानी हैंडलर अबू खदीजा के संपर्क में लगातार था। वर्तमान समय में एटीएस और एनआईए पूछताछ कर रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, कह रहा है गलती हो गई, लेकिन इसके रोने पे एटीएस माफ करने वाली नहीं है। बहुत दिनों से नजर बनाए हुए थी और इसके जो सपने थे उसको एटीएस ने चकनाचूर कर दिया। अंदर क्या हालत हो रही होगी जान रहे हैं, आप समझ रहे हो सकते हैं कि इस समय इसके साथ अंदर क्या स्थिति होगी। इसके घर से जो बरामद हुआ है वो सुनिए, होश उड़ जाएंगे। एक अभी आप अपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले लाल किले के पास एक व्यक्ति कार के साथ फट गया और यही तैयारी इसकी थी, लेकिन ये वो भी डॉक्टर था, ये भी डॉक्टर है, 8-10 डॉक्टर और पकड़े गए हैं। मतलब आप समझिए कि समाज में चर्चा है। मेरे तमाम दोस्त ये बात कह रहे हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी दिमाग में इतनी जाहिलियत आ कहां से रही है, ऐसी सोच कहां से आ रही है कि जिस देश में तुम रह रहे हो, जो देश तुम्हें खाने के लिए दे रहा है, जो स्थिति बना रहा है, उसी के खिलाफ तुम साजिश कर रहे हो। चलो इसके बारे में मैं बता रहा हूं जो इसके घर से बरामद हुई है। इसके घर से 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बैरेटा पिस्टल, लगभग 30 लाइव कारतूस, मतलब 30 जिंदा कारतूस इसके घर से बरामद हुई है और 4 लीटर कोरेस्टर आयल, जिसे टॉक्सिन निर्माण में कच्चे माल के रूप में समझा जा रहा है। इसकी जांच हो रही है कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस लिए ये कर रहा था, इसकी बकायदा जांच हो रही है। लेकिन कुछ चीजें चूंकि एनआईए जब या एटीएस पकड़ती है तो चीजों को देख के तुरंत समझ जाती है, इससे तमाम चीजें तुरंत पता चल जाती हैं, लेकिन उनकी एक प्रक्रिया होती है जांच लैब में भेजने की। जैसे जो लाल किले वाले मामले में पकड़ा गया, उसके बाद से टीवी पे सबको पता था कि वो डॉक्टर उमर ही है, लेकिन फिर भी डीएनए जांच हो रही थी। आज डीएनए जांच आ गया, पता चल गया कि वो डॉक्टर उमर है और उसके घर वाले कह रहे नहीं नहीं वो निर्दोष था, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, गाड़ी अपने आप फट गई, 9 लोग अपने आप चले गए। समझिए चीजों को। इन सबों के घर वाले भी कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत ईमानदार था, मोहल्ले वाले कह रहे बहुत ईमानदार था, बहुत सही था। समझिए इन सबों की शक्ल देखिए, और ऐसे लोगों को मोहल्ले वालों और तमाम लोगों पर बड़ी नजर रखनी चाहिए। अब इसकी वजह से अल-फला यूनिवर्सिटी बंद हो गई, उसका लाइसेंस रद्द हो गया। आगे समझते हैं। इसकी वजह से नहीं, डॉक्टर उमर की वजह से। इसके घर से विभिन्न रसायन, कोस्टोर सीड्स, कोस्टोर बीन्स केक और एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर, प्रोसेसिंग मशीन शामिल थी, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, संचार रिकॉर्ड मिले और संदिग्ध सामग्री, ऐसे ऐसे ड्रम मिले जिसमें ये कलेक्ट करके रखता था। और इन सारी चीजों को एटीएस ने जब्त किया है, एनआईए ने जब्त किया, उसके बाद से जांच करने के लिए आगे भेजा है। दोस्तों शुरुआत में मैंने बताया कि ये एमबीबीएस डॉक्टर है, तो आप ये सोच रहे होंगे ये एमबीबीएस डॉक्टर है, चीन से पढ़ाई किया, तो ये बर्तन क्यों मांज रहा है, ये मोमोज की दुकान या चिकन रोल की दुकान, जूस की दुकान खोल के क्यों बैठा है? जानते हैं क्यों? भारत में आके फेल हो गया। इसका कारण ही पढ़ना नहीं था। ये चीन में जाके क्या सीखने गया था, इसका अंदाजा इससे पहले लग गया होगा। चीन से एमबीबीएस बढ़िया पढ़ाई की, लेकिन भारत में आके फेल हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि क्या कारण होता है कि क्यों ये भारत में हो गया। देखिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी चीन, रूस, यूक्रेन और भी कई ऐसे अन्य देश हैं, वहां से जब एमबीबीएस की पढ़ाई करके लौटते हैं तो उन्हें भारत लौटने पर एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना जरूरी होता है। यह राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एनबीई के द्वारा कराया जाता है, ताकि यह जांच किया जा सके कि विदेश से आप जाकर फर्जी डिग्री तो लेके नहीं आए हैं, ऐसे तो नहीं लेके आए हैं, आपको भारत में जांच करना होता, पढ़ना होता है। और यह परीक्षा जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। जो लोग भी विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा अंक नहीं पाने होते हैं, केवल 300 में से 150 नंबर, मतलब 50% अंक ही पाने होते हैं। लेकिन यह गंवार आदमी, यह जाहिल जो चीन से पढ़ के आया था, यह यहां पर 50% नंबर भी नहीं पा सका। सोचिए किस स्तर की पढ़ाई होगी। यह जूस बेचने लायक ही व्यक्ति था। हालांकि मैं जूस वालों को बहुत अच्छा और ईमानदार समझता हूं। जो ये एसिड बना रहा था, जो ये केमिकल बना रहा था, शायद इसी की पढ़ाई करने यही समझने गया था और वही बनाने की प्रक्रिया में ये लगा हुआ था। खैर, इन चीजों को आप समझे अब तक कि ये इसकी प्लानिंग क्या थी। आइए मैं आपको बताता हूं कि सुनील जोशी जो डीआईजी हैं गुजरात एटीएस के, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हैदराबाद के सैयद अहमद
मोहिउद्दीन को आतंकी गतिविधियों में शामिल है, उसे अहमदाबाद में एक टोल प्लाजा पर दबोचा गया। यूपी के 2 संदिग्ध गुजरात में बनसांखटा में पकड़े गए। इसके नाम आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। इन्होंने लखनऊ, मऊ, दिल्ली, अहमदाबाद इलाके में रेकी की। कश्मीर में भी उनकी गतिविधियां मिली हैं। ये गुजरात के डीआईजी है एटीएस के। अब आप इन्होंने जो कहा, इसके साथ 2 लोग और पकड़े गए हैं, वो इसके चेले चंपट बताए जा रहे हैं और इसको हथियार देने और भी तमाम तरीकों में शामिल थे। तो समझिए इनकी प्लानिंग कितनी बड़ी है, ये किस स्तर पे काम कर रहे हैं और कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं भारत में। कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो यहां से इनको गवर्न कर रहे हैं, इनको स्लीपर सेल बोला जाता है, अपनी मानसिकता थोपते हैं। और उसके बाद से ये चीज देखिए कि कितनी खतरनाक है कि पहले कहा जाता था कि जो जाहिल है, जिन्हें समझ नहीं है, ना धर्म की समझ है, ना शिक्षा की समझ है, वो ऐसे काम करते हैं। इस समय जितने रेड पड़ रही है, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सब डॉक्टर है। अब तक 9 डॉक्टर पकड़े गए, सब एमबीबीएस है, सब कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं इलाज कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन उनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने इस पूरे समाज के प्रति कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस पूरी गतिविधि पर मेरी लगातार नजर है। आने वाली सारी रिपोर्ट्स मैं आपको देता रहूंगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।